वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी का साइंस मैटर इन आवर सराउंडिंग का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम आज इसके एक्सरसाइज को सॉल्व अच्छे से करेंगे। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। इसमें क्या है, हमें जो के दैट मीन्स केल्विन एक टेम्परेचर नापने का होता है। केल्विन को हमें सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला है, इधर सॉल्यूशन दिया गया। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन वैल्यू बिकॉज के माइनस 273 इज इक्वल टू सेल्सियस। हम इसमें फॉर्मूला बताया गया कि जब भी हमें केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हमें सिंपली केल्विन में से 273 को माइनस कर देते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 293 के दैट मीन्स केल्विन। पहला क्वेश्चन है 293 केल्विन को हम माइनस कर देंगे 273। तो हम जब केल्विन को माइनस करेंगे सेल्सियस में जाने के लिए तो माइनस करते हैं, तो हमारे माइनस करने पे 20 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है 270 केल्विन। तो सिंपली यहीं पे हम सेम थिंग करेंगे, 270 में से केल्विन में से 273 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 197 केल्विन। हम क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब इसमें उल्टा हो गया है, हमें जो सेल्सियस से केल्विन में जाना था, केल्विन से सेल्सियस में जाना था, अब इसमें हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना है। सॉल्यूशन टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन एट 273 टू द गिवन वैल्यू बिकॉज सी दैट मीन्स केल्विन प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। इसमें हमने उसमें माइनस किया था तो हमें इसमें प्लस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमें प्लस 273 करना है, तो इज इक्वल टू 298 केल्विन। सेकंड क्वेश्चन 373 डिग्री सेल्सियस, हम इसमें फिर से प्लस कर देंगे 273, तो हमारा आंसर आ जाएगा 646 केल्विन। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें इसमें जो है क्वेश्चन दिए गए उसमें हमें रीज़न बताने हैं। नेप्थाइल बॉल डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है कि नेप्थाइल बॉल को हम जैसे ही छोड़ देते हैं तो सॉलिड फॉर्म को छोड़ देता है, ऐसा क्यों? तो हम इसके सॉल्यूशन पढ़ते हैं। नेप्थाइल इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इसमें कहा गया कि जब नेप्थाइल जो है वो डायरेक्टली चेंज होता जाता है सॉलिड से गैस में जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं और हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। द नेप्थाइन बॉल डिसअपेयर विद टाइम एज दे सब्लिमाइट ड्यू टू हीट ऑफ सराउंडिंग। जो नेप्थाइल बॉल है वो समय के साथ साथ गायब हो जाता है, सॉलिड से गैस बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन है बी, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सर्वर मीटर अवे। इसमें पूछा गया है कि जब हम परफ्यूम मारते हैं तो जब हम बहुत मीटर दूर भी होते हैं तब भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ते हैं। द स्मेल ऑफ परफ्यूम रिच सर्वर मीटर अवे ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस परफ्यूम पार्टिकल्स थ्रू द एयर। तब इसमें हमने पढ़ा था कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उसमें से पार्टिकल्स इसलिए फ्लो हो सकते हैं। सेम थिंग यहीं पर हुआ है, परफ्यूम जो है उसके पार्टिकल्स जो है गैसेस में फ्रीली मूव कर रहे हैं, जिसके कारण हम उसे स्मेल कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन। तो इसमें कहा गया है कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हम अरेंज कैसे करेंगे? वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन है तो सबसे ज़्यादा, आगे सॉल्यूशन पढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर इन सॉलिड एंड वीकेस्ट इन केस ऑफ गैसेस। शुगर इज सॉलिड, वाटर इज इन लिक्विड form and oxygen is a gas. So the order of force of attraction is oxygen greater than water greater than sugar. यहाँ पे सॉल्यूशन में यही कहा गया कि जब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उससे वीक लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे जो हमारे पास 3 दिए गए हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन,
तो इसमें जो सॉलिड होगा उसके सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा सॉलिड के फॉर्म में आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन भी एक सॉलिड में है। सो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फिर उससे कम, हम जानते हैं कि सॉलिड से कम वाटर में लगता है, तो यहाँ पे वाटर ये है तो उससे कम वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और सबसे कम शुगर में लगेगा क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब हमें बताना है कि वाटर का जब टेम्परेचर चेंज होते रहेगा तो वो अपना फिजिकल स्टेट कैसा शो करेगा। यहाँ पे पहला है 25 डिग्री सेल्सियस। जब, तो आइए सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर get start to convert into its solid form ice, and 100 degree Celsius temperature water start to change into water vapor. Between 0 degree Celsius to 100 degree Celsius it remain in liquid state। यहाँ पे ये कहा गया है कि जब वाटर का टेम्परेचर अब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो किस फॉर्म में चेंज होने लग जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में, डेट मीन्स आइस। तो यहीं पे पूछा गया कि जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस के वक्त जो वाटर है लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा। एंड सी है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो लिक्विड से गैस के स्टेट में चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव टू रीज़न टू जस्टिफाई। अब हमें जो क्वेश्चन है उसमें रीज़न देना है, प्रूफ करना है। वाट एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। जो इसमें बोला गया है वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों रहता है, तो हम इसके सॉल्यूशन पढ़ते हैं। Water is a liquid at room temperature because it had tendency to flow. It takes the shape of the container in which it is filled, but its volume remains the same. So यहाँ पे बताया गया है कि वाटर जब रूम टेम्परेचर पे होता है लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सॉलिड से कम होता है, तो फिर वो किसी भी शेप में चेंज हो सकता है, इसकी वॉल्यूम भी लेकिन सेम रहती है। सेकंड क्वेश्चन, एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखो जो अलमीरा, इसमें अलमीरा कहा गया है, इस सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे। अब क्यों, आगे सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डिफाइनाइट, इट्स अ हार्ड एंड रिगिड, इट डेंसिटी इज़ हाई। सो इसमें कहा गया है कि जो अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहता है क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो है फिक्स्ड है, उसका शेप फिक्स्ड है, वो अपना शेप चेंज नहीं कर सकता वाटर की तरह, और ये जो होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द टेम्परेचर। इसमें कहा गया है कि जो आइस है वो 273 केल्विन है, याद रखना केल्विन है यहाँ पे यूज़ वर्ड किया गया है, कूलिंग रहता है, तो ऐसा ice at 273 Kelvin has less energy than water, although both at the same temperature. Water is having additional latent heat of fusion, has at 273 Kelvin ice is more effective cooling than water. So इसमें ये कहा गया है कि जो आइस है उसके पास लेटेंट हीट कम होती है, चाहे भले ही टेम्परेचर दोनों में सेम हो, लेकिन आइस के पास लेटेंट हीट कम होती है और वहीं वाटर के पास ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे आइस ज़्यादा कूल करता है कंपेरिजन टू वाटर। सो हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स टू आवर चैनल, एंड जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू। सो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवर्स बर्न बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसमें कहा गया है कि वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए उसे बॉयल करना क्यों जरूरी है। सो इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। स्टीम्स कॉजेज मोर सर्व्स बर्न देन बॉइलिंग वाटर, दैट रीज़न इज release the extra amount of heat which it is has already taken during vaporization। सो इसमें ये कहा गया है कि जो हमें जब वाटर को स्टीम यानी उसके वेपराइज में चेंज करना होता है तो हमें उसे उसके लेटेंट हीट तक पहुंचाना पड़ता है
जो कि उस जहाँ पर वो अपना स्टेट चेंज करता है, वाटर लिक्विड से स्टीम यानी गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, नेम ABCDE एंड इन द फॉलोइंग डायग्राम शो चेंज इन इट्स सॉल्यूशन। सो यहाँ पे मैं एक क्लिप डाल दूँगा जिसमें आपको दोनों दिखेंगे। सो ये फ़ोटो देख सकते हैं आप, यहीं इसी में हमें जो ABCD दिया गया है यहाँ पर हमें इसको फिल करना है। सो यहाँ पे ए में क्या है, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। हम उस प्रोसेस को यहाँ पे सॉल्यूशन में है मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न। सो हमारे बुक में तो मेल्टिंग नहीं दिया गया है, सो हम सॉलिडिफिकेशन ही यूज़ करेंगे। अब बी में है कि जब हम लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और जब हम लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं तो हम उस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे आप इवोपोरेशन या फिर वेपोराइजेशन दोनों लिख सकते हैं जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तब। अब यहाँ पे हम सी में देख रहे हैं, जब गैस है जो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो आप उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब भी गैस लिक्विड में चेंज होता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। यहाँ पे दिया गया है डिपोजिशन भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन का वर्ड यूज़ किया गया है तो हम कंडेंसेशन भी लिख सकते हैं जब गैस लिक्विड के फॉर्म में जाता है। डी है यहाँ पे, जब लिक्विड है सॉलिड के फॉर्म में जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। जब भी लिक्विड है सॉलिड में जाएगा तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, या फिर आप फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं, बट बुक में सॉलिडिफिकेशन है तो आप सॉलिडिफिकेशन ही लिखें। सो ई में है हमारे डायरेक्टली, याद रखना डायरेक्टली जब सॉलिड से गैस में जाता है तब हम उसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। जब भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पे लिखा गया है E इज इक्वल टू सब्लिमेशन वेयर सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। बिना मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जब सॉलिड है जो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में बिना लिक्विड बने, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कपूर जो है, जब हम उसे जलाते हैं तो सॉलिड के फॉर्म में रहता है लेकिन जलने के बाद वो गैस फॉर्म में चेंज होता रहता है बिना लिक्विड बने। तो यहाँ पे F दिया गया है जिसमें सेम है, अब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना। तो गैस से जब भी हम सॉलिड में चेंज होते हैं तो हम इसको कहते हैं सब्लिमेशन। जहाँ पर जो गैस है बिना लिक्विड बने हुए डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर स्टडी सेंटर्स की तरफ से ये आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। एंड चैप्टर हम बाद में, सो हम नेक्स्ट पार्ट NCERT के बीहाइव के चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।